जो आज तुमको बता रहे हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यानी कि हम रेखा ग्राफ यदि खींचना है तो कैसे उसके शून्यक निकालेंगे और कैसे उसका ग्राफ खींचेंगे। एक घातीय समीकरण का यदि व्यापक समीकरण है हमारे पास, मान लो y = ax + b, जहाँ x और y चर हैं, a और b अचर राशि हैं। तो पहले हम ये चेक करेंगे ये कितने घातीय समीकरण हैं। हमने देख लिया ये एक घातीय समीकरण है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि यदि एक घातीय समीकरण है तो सरल रेखा का ग्राफ मिलेगा। ये नेचुरल है। अब ग्राफ कैसे हम निकालेंगे, तो हम ये निकालना चाहेंगे। यदि हमारा दे दिया y = 2x + 5, ऐसा कोई समीकरण दिया, y = 2x + 5, और इससे हम कह रहे हैं कि इसके शून्यक निकालो और इसका एक ग्राफ खींचो। ठीक है, तो पहले हम x = 0 रखेंगे समीकरण में, x = 0 रखेंगे और इस 0 बिंदु पर हम एक बिंदु का मान प्राप्त करते हैं। और आप जानते हैं कि इसके पहले आप ग्राफ में सीख चुके हैं एक्स वाई के लिए कि किसी बिंदु का मान निकालने के लिए x और y का मान मिलना ज़रूरी है। तो हम x का मान 0 रखते हैं, तो y का मान इसमें क्या आता है, y = हो जाएगा 2 × 0 + 5, यानी y = 5। x = 0 पर हम ये ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पे एक ये मेरा सारणी है और यहाँ पे मेरा है x और यहाँ पे है y = 2x + 5। तो x = 0 पे y का मान आया 5, यानी बिंदु हमें मिल गए 0 और 5। अब हम y बराबर लिखें 0, तो यदि y = 0 तब यहाँ पे y का मान 0 रख दें, y = 0। y = 0 है तब क्या होगा, y = 0 = 2x + 5, या 2x = -5, या x = -5/2, यानी x का मान हो जाएगा -5/2। अब यहाँ पे इसमें बिंदु क्या मिला हमें, यहाँ पे बिंदु मिला, पहले हम x का मान रखते हैं, x - 5/2 और y का मान 0। अब इन दो बिंदुओं से हम सरल रेखा का ग्राफ खींचेंगे। ये मेरा ग्राफ है। ग्राफ खींचना आपको 9th में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। इधर का +x होता है, ये -x होता है, अरे सॉरी, ये +y होता है और ये -y होता है, और ये तुम्हारा -x होता है। जहाँ x y रेखा काटती है वो हमारा मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, तो पहला मान हमारा आया है। अब इसको हम बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसको भी बांट लेते हैं, समान दूरी रहेगा, 1 2 3 4। यहाँ पर भी रख लेते हैं -1 -2 -3 -4, आगे हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा -1 -2 -3, आगे अपना ये और आगे जाएगा, एरो चिन्ह लगा हुआ है। पहला बिंदु मेरा है x 0 तो y 5, x = 0 तो y मेरा कितना है 5, यानी ये बिंदु, ये A बिंदु है जो कि हमारा है 0 और 5। दूसरा B बिंदु जो तुम्हारा है -5/2 और 0, यानी कि -5/2 को आप 5 में 2 का भाग करेंगे तो 2.5 होगा, और x के माइनस की तरफ तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और 2 3 के बीच में ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5, ये माइनस है, और इस पर 0, यानी कि ये बिंदु, ये हमारा हो गया B बिंदु। B बिंदु का मान आ गया 5/2 0।
अब ये है और ए और बी को हम मिला देते हैं। जो ये ए बी रेखा मिली, ए बी रेखा, इसका मान हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ए बी बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5। ये हमारा रेखा ग्राफ। और मूल क्या हुए, रूट क्या हुए? किसी भी समीकरण का मूल वो होता है जो x अक्ष पर काटता है, यानी इसका एक ही मान होगा जो x अक्ष पर काटेगा, यानी इसका -5/2। ठीक है, यदि यहाँ -5/2 हमने x बराबर रख लिया तो ये y का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर हम वक्र का समीकरण लेते हैं, द्विघाती समीकरण, 3 घाती समीकरण, 4 घाती समीकरण, तो मैंने आपसे कहा है कि द्विघाती में 2 मान होंगे, 3 घाती में 3 मान होंगे। तो यानी इसका मतलब द्विघाती का मतलब है वो ऐसा वक्र जो x अक्ष को 2 जगह पर काटेगा, और 3 घाती 3 मान x अक्ष को 3 जगह पे काटेगा। तो इस तरह के प्रश्न हम हल करते जाएंगे। जैसे एक और हम द्विघाती समीकरण का हल आपको बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कितना आएगा, ज़रा इसको बताइए आप। समीकरण है, यदि कह रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को का ग्राफ खींचो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ खींचो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक पहले बना लेते हैं। ठीक, ये बनाते हैं x और यहाँ बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ग्राफ हमें बनाना है। y x का मान 0 पर, x का मान 1 पर, x का मान -1 पर एंड x का मान 2 पर। हम 2-3 मान निकालते हैं, देखते हैं ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। यदि x बराबर 0 तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी y बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर -1। y का मान कितना आया, -1। यदि x बराबर 1 तो y बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, यानी y बराबर 1 -1 बराबर 0, यानी 1 पर y का मान 0 हो जाएगा। यदि x बराबर -1 तो y बराबर तुम्हारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर धनात्मक होगा, ये आपने पढ़ा है। किसी का समघात है तो मान धन में आता है। 1 का स्क्वायर 1, इसलिए 1 होगा। 1 - 1 बराबर 0, यानी -1 पर भी 0 हो गया। x बराबर 2 तो अब हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -1, यानी 4 - 1 बराबर 3। ये मान आ जाएगा 3। अब हमें बिंदु क्या मिले, बिंदु प्राप्त हुए। 0 पर हमें बिंदु प्राप्त हुआ, 0 -1, 1 पर बिंदु प्राप्त हुआ 1 0, -1 पे प्राप्त हुआ -1 0, और 2 पे प्राप्त हुआ है 2 3। ठीक, ये मेरे मान प्राप्त हुए। ग्राफ खींचना है, ग्राफ के लिए आप ये बनाइए। करेक्ट, ये हमारा है x, ये है y, ये -x -y। एरो लगाना कहीं मत भूलिएगा, जहाँ काटता है 0 0। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। -1 -2 -3
-4, यहाँ -1, -2, -3, -4। ठीक है, मैंने कर दिया है। पहला मान है 0 -1, यानी x के मान 0 पर -1 मान है नीचे की तरफ। ये मेरा बिंदु हुआ A और इसका मान हो गया 0 -1। दूसरा बिंदु है B 1 0, यानी 1 पर मान 0। ये हुआ मेरा बिंदु B और इसका मान हुआ 1 पर 0। तीसरा मान है -1 0, -1 इधर आया x का और ये बिंदु हुआ C, यहाँ मान हो गया -1 0। फिर आपका आया D मान 2 3, ये 2 हुआ और 2 पर ये हुआ 3, ये यहाँ पे यहाँ जाएगा, ये मान हो गया D और इसका मान रख दीजिए 2 3। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आगे जाएगा और ये जो दो जगह काट रहा है x अक्ष को, ध्यान दो, ये जो दो जगह x अक्ष को काट रहा है, एक 1 0 पर, एक -1 0 पर, यही इस समीकरण का मूल होगा, यानी शून्यक होगा। ध्यान रखिएगा, जो x अक्ष पर कटता है ग्राफ, वही उस समीकरण का शून्यक होता है। ठीक है, तो हम ये सवाल आपको इस तरह से बताते जा रहे हैं और हम आपको कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं लगाने के लिए। आप जो है वो लगा के मुझे दिखाइएगा, फिर बाद में प्रश्नावली पर हम लोग बढ़ेंगे। जैसे ग्राफ बना करके और उसके शून्यक भी बताइएगा। जैसे y = x + 5, क्वेश्चन नंबर 1। 2, y = 2x + 12, क्वेश्चन नंबर 3। y = x² - 4, नंबर 4। y = 2x² - 3। ये 4 सवाल का ग्राफ सहित बना करके, अगर आपके पास ग्राफ पेपर ना हो तो रफ में ही बना करके, जैसे मैंने समझाया है, ये बना करके इसके शून्यक भी लिख करके मुझे दिखाइएगा।